गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल बच्चों हमने 11th जो क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 में रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बच्चों ये है कि हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड दे रखा है और जो कि रिलेशन डिफाइंड है बच्चों ए टू ए। तो हमारे पास ए सेट से ए सेट तक कोई रिलेशन डिफाइंड है। ए सेट हमें दे रखा है बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हमें जो रिलेशन दे रखा है XY ordered pair such that Y is equal to X plus 1 where X comma Y belongs to कैपिटल। तो बच्चों जो मैंने रिलेशन लिखा है इस विधि को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे हम एक सेट लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक सेम सेट लिख लेंगे। अब हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रिलेशन दिया गया है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 यहाँ रिटर्न करना है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपका सेट 6 एलिमेंट का है। बच्चों यहाँ का जो एलिमेंट है वो x में पुट होगा, तो 1 2 के साथ रिलेट हो जाएगा, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ। अब 6 रिलेट नहीं हो पाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 6 अगर हम पुट करते हैं x में तो 7 आंसर आता है, और a सेट में 7 है ही नहीं, तो रिलेट कहाँ से होगा। तो बच्चों आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आए हैं उनको हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं 1 2 रिलेट हुआ 3 के साथ, 3 रिलेट हुआ 4 के साथ, 4 रिलेट हुआ 5 के साथ, और 5 रिलेट हुआ 6 के साथ। तो बच्चों ये तुम्हारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं, 5 ऑर्डर पेयर हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बच्चों वो आपका डोमेन होगा। तो बच्चों जो आपका डोमेन हो जाएगा, डोमेन सेट एक्स, तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। रेंज हो जाएगी बच्चों सेकंड एलिमेंट कंपोनेंट को कहेंगे 2 3 4 5 6, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब कोडोमेन पूछ लेता तो बच्चों ये पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन सेट होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चों आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, रोस्टर फॉर्म है, एरो डायग्राम है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपको एक सेट ए है, एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है ए सेट से बी सेट तक। ए सेट में भी आपके पास एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं। बी सेट में दे रखे हैं बच्चों 1 2 3 4। तो बच्चों सबसे पहला एक सवाल ये है कि आपको कार्टेशियन प्राप्त करनी है ए कार्टेशियन बी। तो बच्चों पहला एलिमेंट ए का चूज करो, 1 को रिलेट करो 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 2 2 2 3 2 4, और बच्चों लास्ट हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4। तो ये आपके पास आ जाएगी ए कार्टेशियन बी। तो बच्चों ये आपकी ए कार्टेशियन बी निकल गई है। बच्चों 3 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, तो 3 4 12 ऑर्डर पे रिटर्न होने हैं आपकी ए कार्टेशियन बी। इसके बाद बच्चों एक रिलेशन दे रखा है XY ऑर्डर पेयर सच दैट Y इक्वल टू X प्लस 1, और बच्चों वेयर X बिलोंग्स टू A सेट एंड Y बिलोंग्स टू B सेट। तो बच्चों आपसे डोमेन पूछा गया है, रेंज पूछा गया है, तो डायग्राम बना सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4। बच्चों जब हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह 1 तो हमारा आंसर 2 आएगा, 2 को पुट करेंगे 3 आएगा, 3 को पुट करेंगे 4 आएगा। तो बच्चों 1 पुट किया तो 2 आंसर आया, 2 पुट किया तो 3 पुट किया तो 4। तो ये आपके पास 3 ऑर्डर पे रिलेशन में आ जाएंगे। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट को हम आपकी रेंज कहेंगे, और कोडोमेन सेट आ जाएगा आपका बी सेट पूरा का पूरा।
तो बच्चों बी सेट में 1 2 3 4 जो है वो आपकी कोड होगी। तो अब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एरो डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सोल्व करेंगे बच्चों अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों ए और बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और इसमें लिखा गया है कि बच्चों रिलेशन इज ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी और इन्वर्टेड कोमा में आपको रिलेशन दिया गया है। देन प्रूव दैट रिलेशन इज आर इज ए रिलेशन, तो हमें आर दे रखा है अंडर एन कार्टेशियन एन। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो रिलेशन होगा ए इज डिवाइजर ऑफ बी नेचुरल नंबर की सेट के ऊपर, हमारा रिलेशन जो है वो एन कार्टेशियन एन के नीचे प्रूव करना है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये डेफिनेशन लिखना होगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ एन कार्टेशियन एन। तो बच्चों ये डेफिनेशन होती है। सबसे पहले आप एन कार्टेशियन एन बना लें। एन कार्टेशियन एन में इनफाइनाइट ऑर्डर पे आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 डॉट आप डॉटेड कर दें। सारे तो लिख नहीं पाएंगे लेकिन डॉटेड करके आप इसको लास्ट में छोड़ सकते हैं। 2 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा। इस तरह से आपने डॉटेड कर देना है। अब बच्चों हमारे पास रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर डालना है। अब 1 किसको डिवाइड करता है, 1 तो हर एक को डिवाइड कर देगा। तो ये तो सारी आ जाएगी, सेम सारे ऑर्डर पे आ जाएगी क्योंकि 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। आप 2 अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा 2 4 2 6, तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। तो बच्चों एक बात बताइएगा कि जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर आए हैं ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आए हैं, एन कार्टेशियन एन से आए हैं। तो बच्चों ये जो आर हमारा बना है ये एन कार्टेशियन एन का सबसेट है। तो इसलिए आप आर को एन कार्टेशियन एन के नीचे सबसेट कहना उचित होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सोल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये सेट दिया हुआ है 1 से लेके 25 तक, 1 2 3 4 अप टू 25 है बच्चों। इस साइड भी हमारा 1 से 25 तक सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चों मैंने ये एलिमेंट्स बाहर लिख दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर ही आने चाहिए थे। बच्चों जगह नहीं है, इस कारण से मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अब बच्चों यहाँ पे आपको इस 1/4 ऑफ का रिलेशन दे रखा है, इस 1/4 ऑफ का रिलेशन से जुड़ने हैं अपने दोनों सेट। इस 1/4 ऑफ 1 का जो 4 टाइम्स है बच्चों 4 हो जाएगा, 2 का 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, 3 का 4 टाइम्स 12 हो जाएगा, 4 का 4 टाइम्स हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 और 6 और लिख लीजिए बच्चों 5 का 4 टाइम्स 20 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा 24। तो बच्चों इससे आगे आप नहीं एसोसिएट कर पाओगे क्योंकि 7 का 4 टाइम्स 28 हो जाएगा, 28 सेट में नहीं है। तो बच्चों कौन कौन से ऑर्डर पे आए, 1 4 के साथ एसोसिएटेड हुआ, 2 8 के साथ हुआ, 3 12 के साथ हुआ, और किसके साथ एसोसिएटेड हुआ 16 के साथ, 5 20 के साथ और 6 24 के साथ। तो बच्चों ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन ऑर्डर पे आ गए हैं, ये ऑर्डर पे रिलेशन में दल पाए हैं। इनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा बच्चों वो डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होगा। बच्चों आप काफी समझ गए होंगे कि हमारे डोमेन क्या होती है। डोमेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और रेंज हो जाएगी 4 8 12 16 20 24, ये आपकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर
बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है बच्चों कि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर दैट a plus 2b equal to 11 और a और b आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ नेचुरल नंबर की सेट बना लेनी है। इस साइड भी नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 और रोटेट कर सकते हैं। आपने नेचुरल नंबर के सेट लिए हैं तो दोनों तरफ हमारे नेचुरल नंबर के सेट हो जाएगा। बच्चों जब आप इसमें 1 पुट करोगे ना, कहाँ पुट होगा? ए की जगह, क्योंकि बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए है, सेकंड एलिमेंट बी है, सेकंड सेट का होगा। तो बच्चों आप ए की जगह 1 पुट करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आती है? 5। तो बच्चों 1 5 के साथ एसोसिएटेड कर देना। इसके बाद बच्चों 2 पुट नहीं होगा, क्योंकि 2 पुट करने से आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंटों में आती है, इसलिए आप 2 पुट नहीं करेंगे। 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप 5 पुट करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 नहीं पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 8 नहीं पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे बच्चों आप, तो जैसे आप 9 पुट करोगे इसके अंदर तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो बच्चों 1 किसके साथ रिलेट हुआ? 5 के साथ। 3 किसके साथ रिलेट हुआ? 3 आपका रिलेट हुआ है बच्चों 4 के साथ। 5 किसके साथ रिलेट हुआ? 3 के साथ। उसके बाद 7 किसके साथ रिलेट हुआ? 2 के साथ। और 9 एसोसिएटेड हुआ 1 के साथ। तो बच्चों आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आ जाएंगे। बच्चों मैं फिर बता रहा हूं कि डोमेन इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन सेट बना लीजिए, सेकंड एलिमेंट को रेंज बना लीजिए और कोडोमेन आपका वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि आपका ये सेट सभी नेचुरल नंबर को कंटेन किए हुए है। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमें एक सेट दिया हुआ है बच्चों 2 3 4। एक सेट हमें दिया हुआ है 2 3 4। बी सेट हमें दिया हुआ है 6 7 6 3 8। ये हमें दे रखा है बच्चों बी सेट। बीच में जो रिलेशन डिफाइंड है बच्चों वो है x डिवाइड्स y का। x जो है वो y को डिवाइड्स करता है, इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x से रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट y। अब इस सेट में से ये देखिएगा बच्चों कि 2 इस सेट में किस किस को डिवाइड करता है, वो रिलेशन में डिवाइड। तो बच्चों 2 किस किस को डिवाइड करता है इस सेट में? बोलो 2 6 को करता है, 2 8 को डिवाइड कर देगा। अब बच्चों 3 पे आइए, 3 किस किस को डिवाइड करेगा बी सेट में? 3 6 को कर देगा, 3 3 को करेगा और 4 किस को डिवाइड करेगा बच्चों? 8 को। तो बच्चों ये हमारे ऑर्डर पे आ जाएंगे। तो बच्चों डोमेन सेट अगर आप बताना चाहते हैं डोमेन, तो बच्चों 2 3 4 रिपीटेड नहीं लिखेंगे बच्चों आप, जैसे 2 2 3 3 4। बच्चों जो भी एलिमेंट रिपीटेड होगा उसे सिंगल टाइम्स लिखना है, आपने सेट थ्योरी का नियम अपनाना है। उसके बाद रेंज हो जाएगा बच्चों आपका 6 3 8। तो बच्चों ये आपका रेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिलेशन हमें दे रखा है xy ऑर्डर x + y = 10। तो बच्चों हमें ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जिनका सम 10 होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे बता सकते हैं। ऐसे 2 नंबर बताइएगा बच्चों जिनका सम 10 आए, तो 1 9 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। अब इनका हम पलट सकते हैं, 9 1 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा,
6 4 हो जाएगा। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे आपके रिलेशन में। इन मैं आपको फिर बच्चों आपसे डोमेन अगर पूछे तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होगा। तो बच्चों डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट आपका डोमेन सेट एक्स होगा। और रेंज बच्चों रेंज भी वही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लूं कि इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं है, तो आपको होगा यस, डोमेन एंड रेंज आर इक्वल इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने को कहा है। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स लेस देन 5 एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल और वाई इक्वल टू फिक्स कर दिया गया है 3। तो बच्चों हमारा x क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर बच्चों हमारे 5 से छोटे कौन कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बच्चों y हमें तो फिक्स किया गया है, y हमें 3 लेने को बोला है। तो 1,3 2,3 3,3 4,3। तो बच्चों ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। डोमेन हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, रेंज हो जाएगा अकेला 3। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है बच्चों वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बच्चों, हमें एक रिलेशन दिया गया है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो बच्चों हमारे पास एक्स और वाई इंटीजर को बिलोंग करते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर। तो बच्चों हमें ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं जिनका स्क्वायरों का जो 25 है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यदि आप 0,5 ले लें, वेरी गुड। दूसरा ऑर्डर पे 0-5 ले लें, 5 0 ले लें, -5 0 ले लें। तो बच्चों 4 ऑर्डर पेयर तो मैंने खुद बना दिए सोच के जिनका स्क्वायरों का जो 25 आ रहा है। आप भी सोच सकते हैं बच्चों 3,4 ले सकते हैं, 3,-4 ले सकते हैं, -3,4 ले सकते हैं, 4-3 ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से जितने भी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं, साइन चेंज करते जाइएगा, आपके ऑर्डर पेयर बनने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों आपने 3-4 ले लिया, -3-4 ले लिया, 3-4 ले लिया, और उसके बाद -3-4 भी ले सकते हैं, -3-4 भी ले सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आप ले सकते हैं 4,3। तो 4,3 भी आ जाएगा बच्चों। 4-3 में लिख चुका हूँ, -4,3 आ जाएगा। माइनस का 4,3 रिटर्न नहीं हुआ है, -4,3 माइनस का 4 और माइनस का 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों ऑर्डर पेयर हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों ऑर्डर पेयर आंसर में दे रखे हैं 3 2 5 6 9 12। तो बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर बिल्कुल फिट आया है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा गया है, गिवन रिलेशन में कहा गया है कि ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट a - b गिवन। तो बच्चों ये आपसे कहा गया है कि a और b बिलोंग्स टू आपका सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर का सेट है बच्चों। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट पार्ट ट्रू है या नहीं है। तो a, बिलोंग्स टू आर, और आपको लिखना है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। बच्चों कल हमने कहा था कि ये डेफिनेशन किस चीज की है, रिफ्लेक्सिविटी की है। बच्चों रिफ्लेक्सिव है। इस ऑर्डर पेयर को आप कैसे चेक करेंगे, ये ऑर्डर पेयर कौन है, ए बी की जगह ए डाल के देख लो आप, तो क्या आएगा a - a 0 आया, 0 इवन है बच्चों। ये तो प्रत्येक के लिए ट्रू हो गया, तो आप लिख दें यहाँ पे ट्रू। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट आपका ट्रू है। सेकेंड पार्ट देखिएगा, एक ऑर्डर पेयर हमने लिया बच्चों ए बी, इसका एक उल्टा देखते हैं बच्चों। एक बात होती है बच्चों,
इन दोनों का डिफरेंस इवन है तो इन दोनों का डिफरेंस तो इवन आएगा ही आएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा बच्चों। इसको भी हम लिख सकते हैं ट्रू, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इवन, तो इम्प्लाइज b माइनस a इज आल्सो इवन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जब a और b का डिफरेंस इवन है तो b माइनस a का डिफरेंस भी इवन आएगा ही आएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों, ए बी हमें एक ऑर्डर पे दिया गया है, ए बी एक ऑर्डर पे बी सी और एक ऑर्डर पे हमें चेक करना है इम्प्लाइज के बाद बी सी। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस इवन है, a माइनस बी इज इवन, b माइनस सी इज इवन। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, यदि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों a माइनस सी इज इवन आ जाएगा, a माइनस सी इज आल्सो इवन। तो बच्चों ये तीनों जो कंडीशन है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और इससे पहले वाली भी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये सिमेट्रिक होती है, ये ट्रांजिस्टर होती है। हिंदी में इसको समतुल्य कहते हैं, इसको सममित कहते हैं, इसको संक्रामक कहते हैं। तो बच्चों ये था आपकी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चन एक क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, वो आपको 2 वेबसाइट